सभी दोस्तों को नमस्कार। और डागुर से ऐप पर मैं गजेंद्र सिंह कवि आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हम प्रथाएं पढ़ रहे हैं और आइएगा अन्य प्रथाओं के बारे में आज हम जानकारी हासिल करते हैं। और आज हम पढ़ते हैं बाल विवाह। क्या है बाल विवाह? वयस्क होने से पहले बच्चों का विवाह कर देना बाल विवाह है, जिसके तहत माना गया है कि 21 वर्ष से पहले लड़के की शादी करना, 21 वर्ष की आयु से पहले, 21 वर्ष की आयु से पहले लड़के तथा 18 वर्ष की आयु से पहले, 18 वर्ष की आयु से पहले लड़की की शादी करना, शादी करना ही बाल विवाह कहलाता है। परिभाषा जगह जगह लिखी आपको मिल जाती है कि आपको वॉल पेंटिंग में मिल जाएगी, रोडवेज की बसों में मिल जाएगी कि 21 रो छोरो 18 री छोरी तदी बांधो ब्यावरी टोरी। 21 वर्ष का होने से पहले लड़के की शादी कर दी तो बाल विवाह माना जाएगा, तथा 18 वर्ष की आयु होने से पहले लड़की की शादी कर दी गई तो इसको बाल विवाह माना जाएगा। और दोस्तों, बात करते हैं बाल विवाह प्रथा पर रोक की। तो इस प्रथा पर सबसे पहले रोक लगी 1885 में। कब लगी? 1885 में। और ये रोक लगाई किसने? तो रोक लगाने वाले थे जोधपुर यानी कि मारवाड़, जोधपुर या मारवाड़ी की बात है के राजा, जिनका नाम था जसवंत सिंह, जसवंत सिंह द्वितीय, प्रथम नहीं जसवंत सिंह सेकंड के समय उनके प्रधानमंत्री थे, के प्रधानमंत्री जिनका नाम था सर प्रताप सिंह। सर प्रताप सिंह ने लगाई। बताइए, राजस्थान में बाल विवाह पर सर्वप्रथम रोक किस रियासत ने लगाई? तो जोधपुर या मारवाड़ रियासत ने लगाई। किस शासक के समय लगी? तो दोस्तों उत्तर होगा जसवंत सिंह द्वितीय के समय लगी। लगाने वाले कौन थे? मारवाड़ रियासत के प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह ने। कब लगाई? 1885 में। दोस्तों, इसके बाद में बाल विवाह को लेकर बना संपूर्ण भारत में एक कानून। संपूर्ण भारत में एक कानून बना। वो कानून जिस महापुरुष की बदौलत बना वो हैं हरविलास शारदा। हरविलास शारदा उपनाम है शारदा उनका। हरविलास शारदा के प्रयासों से उस समय के वाइसराय थे हमारे लॉर्ड इरविन। कौन थे? लॉर्ड इरविन ने। यह हरविलास शारदा हमारे अजमेर निवासी से। अगर पूछ लिया जाए हरविलास शारदा कहाँ के निवासी थे तो अपने को उत्तर देना है यह हरविलास शारदा अजमेर के निवासी थे। समाज सुधारक थे, इतिहासकार थे, अजमेर निवासी हरविलास शारदा थे। उनके प्रयासों से लॉर्ड इरविन ने एक कानून बनाया जिसका नाम है शारदा एक्ट। और वो कब बना? 1929 में। कानून कौन सा बनाया? शारदा एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है। शारदा एक्ट का संबंध किस कुप्रथा से है? बाल विवाह से। शारदा एक्ट कब बना? 1929 में। किसने बनाया? लॉर्ड इरविन ने। किसके प्रयासों से? हरविलास शारदा के प्रयासों से। हरविलास शारदा के प्रयासों से किस कुप्रथा पर रोक लगी? बाल विवाह पर 1929 में। शारदा एक्ट बनाकर संपूर्ण भारत में इसको अवैध घोषित किया। बाल विवाह को संपूर्ण भारत में रोक लगाई।
तो हमारे राजस्थान में 1885 में लगी, पूरे भारत में 1929 में, राजस्थान में केवल मारवाड़ में लगी, संपूर्ण भारत में रोक लगाई। अब ध्यान देने योग्य बात यह है दोस्तों यहाँ पर कि बाल विवाह पर रोक कब लगी? 1929 में। किसके प्रयासों से? हरविलास शारदा के प्रयासों से। हरविलास शारदा कहाँ के निवासी थे? अजमेर के निवासी थे। ये शारदा एक्ट किसने बनाया? लॉर्ड इरविन ने। और प्रश्न आए कि शारदा एक्ट का संबंध किस कुप्रथा से है? तो उत्तर देना बाल विवाह से। बाल विवाह से एक प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक बाल विवाह राजस्थान में कब होते हैं? तो दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं आखा तीज पर। कब होते हैं? आखा तीज पर। अक्षय तृतीया, बैसाख शुक्ला तीज। तो बताइए आखा तीज पर सर्वाधिक किस कुप्रथा का निर्वहन होता है? तो बाल विवाह सर्वाधिक आखा तीज को संपन्न होती है, जो गलत है। बाल विवाह नहीं करना चाहिए। बाल विवाह के अलावा आइए एक अन्य प्रथा की ओर चलते हैं, जिसका नाम है मानव व्यापार। बोलिए, नाम ही देखना कितना डरावना है। मानव के द्वारा मानव का व्यापार करना। आदमी को आदमी ही बेचता है और आदमी को आदमी ही खरीदता है। दोस्तों मानव व्यापार, इंसानों की खरीद फरोख्त, कितना घिनौना काम है। एक मजबूर इंसान को एक जना खरीदता है और उसी के परिवार का सदस्य उसको बेच देता है। इसी प्रथा को क्या कहा जाता है? मानव व्यापार कहा जाता है। और दोस्तों करीब करीब जयपुर में भी होता था, कोटा में भी होता था, उदयपुर में भी इनकी बिक्रियां हुआ करती थी। मानव व्यापार पर लगने वाला टैक्स, राजाओं को टैक्स देना पड़ता था। लगने वाला जो कर था वो कर भी लगाया जाता था, उस कर का नाम था वर्दा फरोश। तो दोस्तों वर्दा फरोश का संबंध किससे है? वर्दा फरोश का संबंध मानव व्यापार से है, जिसमें मानव को खरीदा और बेचा जाता था और स्थानीय राजा को टैक्स देना पड़ता था। इसके बदले वो क्या है? वर्दा फरोश। आखिर मानव व्यापार पर लगी साहब रोक, और मानव व्यापार पर रोक लगती है 1831 में। और किसने लगाई? कोटा के राजा, जिनका नाम था राम सिंह। कोटा के राजा राम सिंह ने इस प्रथा पर रोक लगाई। किस प्रथा पर लगाई? मानव व्यापार पर। मानव व्यापार पर लिया जाने वाला टैक्स वर्दा फरोश। मानव व्यापार पर रोक कब लगी राजस्थान में? 1831 में। सर्वप्रथम किस रियासत ने लगाई साहब? कोटा रियासत ने। शासक कौन थे? राम सिंह। और टैक्स कौन सा था? वर्दा फरोश। ऐसे ही एक कुप्रथा है कन्यावध। कन्या का वध। दोस्तों होता क्या था इसमें? जन्म लेते ही कन्या को मार देना होता था। पहले ऐसा कन्या को मार दिया जाता था। जन्म लेते ही कन्या को मार देना कौन सा है? कन्या वध। जैसे भ्रूण हत्या, जब संसाधन आ गए लोगों के पास तो भ्रूण की जांच करवाते थे, कन्या है या ये नर है। अगर लड़का है तो उसको सुरक्षित रख लेते हैं, कन्या होने पर उसकी भ्रूण हत्या करवा दी जाती है। उसी प्रकार वो बहुत घिनौना पाप है ये। उसी प्रकार दोस्तों पहले मशीन संसाधन नहीं थे तो जन्मने के बाद मारा था। कितना अमानवीय अत्याचार है। आखिर में कन्यावध पर लगी रोक, और कन्यावध पर रोक लगी साहब 1833 में। रोक लगाने वाली रियासत वही कोटा। कौन सी रियासत?
यानी कि कुप्रथाओं को रोकने में हाड़ौती का जो अंचल है बहुत ही आगे रहा। कन्यावध, दास प्रथा, मानव व्यापार, इन सब प्रथाओं पर जो रोक लगी वो करीब करीब हाड़ौती में लगी। और दोस्तों ये कोटा रियासत के जो शासक थे राजा राम सिंह ने लगाई। उनके पीए थे, पॉलिटिकल एजेंट थे, जिनका नाम था विल्किंसन ने पीए विल्किंसन 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 के प्रयासों से लगाई। तो बताइए कन्यावध पर रोक कब लगी? 1833 में। किस रियासत ने लगाई? कोटा रियासत ने लगाई। कब लगाई? 1833 में। लगाने वाले राजा राम सिंह, और किसके प्रयासों से लगी साहब? विल्किंसन के प्रयासों से, जो तत्कालीन हाड़ौती के पीए थे। बूंदी रियासत के भी पीए थे, तो कोटा रियासत के भी पीए थे, झालावाड़ रियासत के भी पीए थे। इन्होंने रोक लगाई कि कन्या को जन्म लेते ही मारने का किसी को अधिकार नहीं है, कन्या को भी संपूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। ऐसी प्रथा कौन सी है? कन्यावध। और आइए दोस्तों अब चलते हैं अपन अगली प्रथा की तरफ, जिसका नाम है बंधुआ मजदूरी। कौन सी प्रथा है? बंधुआ मजदूरी। इसमें होता क्या था? कोई गरीब आदमी किसी से पैसा उधारा लेगा तो उसे कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता था। और गिरवी भी क्या रखेगा? इंसान को गिरवी रखना। इंसान को गिरवी रख दिया तो वो क्या कहलाता था? बंधुआ मजदूर। जैसे मान लीजिए मेरे को पैसे की आवश्यकता है, मेरे घर वालों को पैसे की आवश्यकता है, और मेरे पिताजी ने मुझे किसी को गिरवी रख दिया। अब मैं जब तक वो पैसा नहीं चुकेगा तब तक मैं जिससे रकम उधारी ली है मेरे पिताजी ने, मैं उसका बिना वेतन का नौकर रहूंगा, जबकि पैसे का ब्याज देना पड़ेगा। यही प्रथा क्या कहलाती है? बंधुआ मजदूरी। तो बंधुआ मजदूरी का अर्थ है रकम उधारी लेने के बदले परिवार के किसी सदस्य को गिरवी रखना। परिवार के किसी सदस्य को गिरवी रखना क्या कहलाता है? बंधुआ मजदूरी। आखिर में दोस्तों इस प्रथा पर लगी रोक। देश आजाद हो गया, काफी दिनों बाद इस प्रथा पर जो रोक लगती है वह रोक लगती है 1971 में। और 1971 में जो रोक लगी वो किसने लगाई साहब? मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने। सुखाड़िया सरकार ने एक कानून बनाया जिसका नाम है सागड़ी उन्मूलन अधिनियम। क्योंकि दोस्तों बंधुआ मजदूर को राजस्थान में हाड़ी अथवा सागड़ी कहा जाता है, इसलिए कानून का नाम क्या बना? सागड़ी उन्मूलन अधिनियम, जो 1971 में बना। सागड़ी उन्मूलन अधिनियम बनाकर लगाई। तो बताइए सागड़ी उन्मूलन अधिनियम का संबंध किस प्रथा से है? बंधुआ मजदूरी से। और इस बंधुआ मजदूरी पर यह रोक कब लगी? 1971 में। इस बंधुआ मजदूर को राजस्थान में क्या कहते हैं? हाड़ी अथवा सागड़ी। तो बंधुआ मजदूरी हाड़ी प्रथा है, हाड़ी प्रथा ही सागड़ी प्रथा है। तो बंधुआ मजदूरी आए, हाड़ी प्रथा आए, चाहे सागड़ी प्रथा है, उनके उत्तर यही होगी 71 में रोक सुखाड़िया सरकार के द्वारा सागड़ी उन्मूलन अधिनियम बनाकर। आइए आगे अन्य प्रथाओं की तरफ चलते हैं। और अन्य प्रथाओं की तरफ चलते हैं तो वो है जैसे छेड़ा फाड़ना।
कौन सी प्रथा? बहुत प्रश्न आता है साहब इसमें से। और छेड़ा फाड़ना क्या है? आदिवासियों में प्रचलित तलाक। सामाजिक तलाक कोई कोर्ट में नहीं होता, 5 पंचों के सामने होता है, जिसके तहत यदि पत्नी को लेना है तो पत्नी अपनी ओढ़नी का पल्लू फाड़कर पति को दे देती है, और पति को लेना है तलाक तो वो अपने गमछे का दुपट्टा फाड़कर कोना फाड़कर अपनी पत्नी को पकड़ा देता है। कोई आदिवासी महिला अपनी ओढ़नी का पल्ला फाड़कर पति को दे देती है। इसे तलाक मान लिया जाता है। इसमें तलाक नहीं कहना पड़ता, कोर्ट में अर्जी नहीं लगानी पड़ती, इससे तलाक मान लिया जाता है। अब तू थरे मैं मारे, यही प्रथा क्या है? छेड़ा फाड़ना, जो आदिवासियों में प्रचलित है। तो बताइए आदिवासियों में प्रचलित तलाक को क्या कहा जाता है? तो आदिवासियों में प्रचलित तलाक को ही छेड़ा फाड़ना कहा जाता है। ऐसी ही एक बड़ी ही गजब की प्रथा आदिवासियों में और चलती है, जिसका नाम है झगड़ा प्रथा। झगड़ा प्रथा। झगड़ा का मतलब यहां झगड़ा नहीं होता है, ये झगड़ा पैसों का है। पैसे को ही झगड़ा राशि कहा जाता है। किस प्रकार झगड़ा राशि होता है? जैसे मान लीजिए मेरी पत्नी किसी दूसरे के साथ भाग गई, तो जो मेरी पत्नी को भगा के ले गए वो मुझे जुर्माना देगा कि मैं तेरी को पत्नी को भगा ला, ये अपराध हो गया। क्योंकि पंच पकड़ लेते हैं उसको कि बेटा तूने गलत किया है, इसलिए तुझे जुर्माना देना पड़ेगा, और वो जो पंचों द्वारा तय किया गया जुर्माना मुझे मिलता है, उसी को क्या कहते हैं? झगड़ा राशि। कोई व्यक्ति किसी दूसरे की पत्नी को भगा ले जाता है, दूसरे की पत्नी को भगा ले जाता है, दूसरे की पत्नी को भगा ले जाता है, तो वह भगाने वाला व्यक्ति कौन? पत्नी का जो पति है वो नहीं देगा, भगाने वाला। वह भगाने वाला व्यक्ति उस महिला के पति को, जो असली हकदार था उसको, उस महिला के पति को पंचायत द्वारा तय जुर्माना, पंचायत भी वहां स्थानीय लोगों की ही बैठती है, पंचायत द्वारा तय जुर्माना देता है। उस जुर्माने को ही, जो जुर्माना दिया गया उसी जुर्माने को क्या कहते हैं? झगड़ा राशि। तो इस प्रकार से पत्नी के बदले में रकम वसूल करना ही जो प्रथा है वो क्या कहलाती है? झगड़ा राशि। और दोस्तों ये झगड़ा प्रथा भी मुख्य रूप से किन में प्रचलित है? झगड़ा प्रथा भी आदिवासियों में प्रचलित है। आदिवासियों में, हाड़ौती और मेवाड़ क्षेत्र में ज्यादा प्रचलित है, आदिवासियों में प्रचलित है। कौन सी प्रथा प्रचलित है? झगड़ा प्रथा। ऐसी ही एक बहुत शानदार प्रथा और है, जिस प्रथा का नाम है नाता प्रथा। नाता प्रथा।
नाता कोई भी कर सकती है, चाहे वह विधवा हो या सधवा हो। इसमें रकम नहीं ली जाती तो नाता, और रकम ले ली गई तो झगड़ा। कोई महिला घर वालों की मर्जी के विरुद्ध, घर वालों की मर्जी के विरुद्ध अपने मन पसंद कोई महिला घर वालों की मर्जी के विरुद्ध अपने मनपसंद व्यक्ति के साथ भाग जाती है, कोई रोक है ना टोक है इस पर, मियाँ बीबी राजी तो क्या कर लेगा काजी। इसी प्रथा को दोस्तों क्या कहा जाता है, नाता प्रथा कहा जाता है। तो देखा जाए तो ये जो नाता प्रथा है ये विवाह का प्रकार नहीं, महिला को पति तो मिला है लेकिन विवाह का प्रकार नहीं, विवाह का प्रकार नहीं। तो फिर किसका प्रकार है साहब? विवाह का प्रकार नहीं, पति भी मिल गया, विवाह का प्रकार नहीं, बल्कि क्या है ये है एक विवाह का प्रकार नहीं है, ये संबंधों का प्रकार है, लिव इन रिलेशनशिप। यही सबसे इंपॉर्टेंट है, यह संबंधों का प्रकार है। तो ये जो नाता प्रथा है, नाता प्रथा क्या है? नाता प्रथा एक तरीके के संबंधों का प्रकार है। यही बिंदु सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पर ना कोई टोक या नहीं टोक है। अगर जो महिला भाग रही है वो महिला अपनी संतान को भी साथ ले जाए तो, अपनी संतान को साथ ले जाए तो उसे क्या कहा जाता है? उसे गेलड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? गेलड़ कहते हैं। जो संतान को साथ में लगई, महिला गेलड़ नहीं कहलाएगी, वो संतान गेलड़ कहलाएगी। ओके दोस्तों, इस प्रकार ये अपनी कौन सी प्रथा हुई? नाता प्रथा। और इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही। शेष जानकारी लेकर मैं हाजिर होता हूं, यानी कि कुछ और प्रथाएं हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दीजिएगा मुझे इजाजत। नमस्कार।